प्रयास करेंगे चलने के लिए। आइए किसी तरह से हम लोग चलते हैं आगे। ये देखिए ये स्थिति है, ये आंगनबाड़ी चल रही है और ऐसी स्थिति में चल रही है और ये भाड़े के मकान में चल रही है और ये अपना बेचारी घर से जो है हांडी लेके आई है, ये अपने घर से गोईठा लेके आती है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि भाड़े के मकान पे आप चला रहे हैं लेकिन आप व्यवस्था नहीं दिए। इनको डेली नहीं देती है, कभी कभी वो भी कभी कभी। हाँ, बच्चा लोग गुड़ तो फेंक देता है, तो डेली है वो तो मेरा मालूम नहीं सर। तो अभी बेलिया डंगा में हम पहुंचे हैं। एक ऐसी आंगनबाड़ी केंद्र चल रही है जिसका हम निरीक्षण करेंगे और आपको लेकर चलेंगे, आपको तस्वीर दिखाएंगे। आंगनबाड़ी बन के रखा हुआ है, 1.5 साल से उसकी उद्घाटन भी नहीं हुआ, हैंडओवर नहीं हुआ है और मजबूरी बस जो है आंगनबाड़ी चलने के। देखिए बच्चे, ये रास्ता भी नहीं है, देख सकते हैं बच्चे कैसे, क्योंकि आंगनबाड़ी में क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और ये बच्चे जो है मजबूर है क्योंकि अगर ये दिक्कत आ रही है चलने के लिए तो बच्चे सोचिए कैसे आता होगा। मैं अभी आपको लेके आना चाहूँगा, आप आइए। देखिए यहाँ गंदगी और ये आंगनबाड़ी चल रही है भाड़े के मकान में। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ज़िले में कि ये कैसे आदमी चलेगा। ये देखिए ये स्थिति है, जाने के लिए साधन नहीं है। बच्चा जो है आंगनबाड़ी और आगे में है। अरे बाबू गंदा आंगनबाड़ी कहाँ है बेटा? आंगनबाड़ी और आगे है और यह मजबूर है लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे चलने के लिए। आइए किसी तरह से हम लोग चलते हैं आगे। ये देखिए ये स्थिति है, ये आंगनबाड़ी चल रही है और ऐसी स्थिति में चल रही है और ये भाड़े के मकान में चल रही है और लोग मजबूर है, बच्चे मजबूर है इस तरह से चलने को। और 1.5 साल से विभाग जो है चुपचाप है। विभाग चुपचाप इसलिए है क्योंकि विभाग को उद्घाटन करना नहीं है, आंगनबाड़ी को चालू करना नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं आपको वो हकीकत और सच्चाई दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है और किस तरह से ये आंगनबाड़ी चलती है। आइए, किधर है बाबू? देखिए ये किसी मकान में हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये शायद बंद हो गई है, आप देख सकते हैं कि ये आंगनबाड़ी शायद बंद हो गई। कट ऑफ दी चले यही तो है। ये आप देख सकते हैं कि ये आंगनबाड़ी जो है ये चलती है भाड़े के मकान में और ये फ़िलहाल अभी 1 बज रहा है, ये आंगनबाड़ी शायद बंद हो गया है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने को, लेकिन कुछ लोग दिख नहीं रहा है। क्यों आशा डक तो आप देख सकते हैं कि ये आंगनबाड़ी बंद हो चुकी है। ये 1, 2, 3 कमरों में ये आंगनबाड़ी चल रही है और ये स्थिति है। ये शायद भाड़े के मकान पर ये चलती है और यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे लेकिन कुछ लोग दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं। ये आंगनबाड़ी कौन आप ही हैं? ये आपका मकान है? नहीं सर। अच्छा, यहाँ पर सेंटर चल रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जयवंत रजवानी सहिका। आप सहिका, आपकी जो है पति वहाँ पर स्कूल में टीचर भी है ना? जी। अच्छा अच्छा। और सेविका कहाँ है? सेविका तो छुट्टी हो गया सर, हम लोग का 1 बजे तक है। 1:05 पे हम पहुँचे हैं। हाँ अभी गया वो। अच्छा अच्छा, जो ये बताइए उसको दिया है। अच्छा ये तो बताइए, सेंटर हम ही चला रहे हैं। ये बताइए कि ये जो भाड़ा जो यहाँ का होता है कितना किराया नहीं मिला है सर? कितना किराया है? वो तो मालूम नहीं सर, सेविका का पता है, चलेगा वही। तीनों का टाइम नाम भाड़ा 1000 बहुत दिन से बोल रहा है नहीं मिला है। कितना भाड़ा है? सर हो गया लगता है। हिंदी समझती हैं? 1000 रुपया करके लगता है। 1000 रुपया जी। कितना महीना से भाड़ा नहीं मिला आपको, ये बताइए। 1 साल? जी 1.5 साल। आप रूम के मालिक हैं? हाँ मतलब ये आप ही का घर है ना? आपको 1.5 साल से पैसा नहीं मिला? 1000 टका महीना में बात हुआ है लेकिन 1.5 साल से पैसा नहीं मिला। CDPO साहिबा, अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं और देख रहे हैं तो बात को ध्यान दीजिएगा। पहला बात यह है कि आंगनबाड़ी भाड़े के मकान पे चल रही है और ये जो रास्ता है ये बिल्कुल इतना खराब है कि छोटा बच्चा आने लायक नहीं है। नहीं सर, नहीं। छोटा बच्चा जो है आने लायक है? नहीं नहीं जी, नहीं। मतलब हम लोग को आने में दिक्कत, हम लोग कितना मुश्किल से जाते हैं पानी भरने, रोड पर बहुत दिक्कत होता है जाने में। हम लोग को आने में कितनी परेशानी हुई और ये यहाँ की महिला है, ये खुद कह रही है कि यहाँ पर आने में कितनी समस्याएं हैं। बहुत काफी दिक्कत है सर। और सोचिए कि विभागीय लापरवाही कैसा है कि वहाँ पर आंगनबाड़ी बन चुका है,
वो 1.5 साल से बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन वो बिल्डिंग आज तक उद्घाटन नहीं हुआ, आज तक उसको चालू करने का जो है समय नहीं मिला। सीडीपीओ साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये, क्योंकि आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वैसे बच्चे आते हैं जो शायद गिर जाए, हाँ, चल भी नहीं सकता ठीक से। हाँ? हाँ जी जी सर। ये आंगनबाड़ी का नियम होता है कि छोटा बच्चा को पढ़ाना है, छोटा बच्चा को आना है, लेकिन वैसे बच्चा जो है शायद आ नहीं पाए। और ये आंगनबाड़ी आप चला रहे हैं भाड़े के मकान पे, और यहाँ तक कि 1.5 साल से आप भाड़ा तक विभाग नहीं दे पाई है, फिर भी ये बेचारे सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये भी समाज की एक महिला है। लेकिन ये स्थिति है, ये बताइए कि आंगनबाड़ी, अच्छा आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम इन जो जिसका भाड़ा है ना दिया है, हम उसका बहन है, बड़ा बहन, ये वाला मेरा घर है। आपका ये वाला मकान हाँ हाँ, और ये मेरा भाई का है, जी। मंझला भाई का, वही दिया है कि 2 पैसा होगा, लेकिन अभी तक भाड़ा नहीं मिला। कितना महीना से भाड़ा नहीं मिला इसको? 1 साल से ज़्यादा हो गया। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि आंगनबाड़ी जो है ये चलती है भाड़े के मकान में, और जिनका मकान मालिक जो है, जिनके घर पे हम ये भाड़ा पे चल रही है, वो भाड़ा भी उनको समय पे नहीं मिलता है। विभागीय लापरवाही देखिए, उनको मिलता है। अच्छा, खाना पीना सही से आता है? जो पोषाहार है वो क्या क्या मिलता है? हमको तो दे के गया था चावल और दाल। आज क्या बनाई आप? हम देखिए खिचड़ी का हांडी है, खिचड़ी बनाए बच्चा। डेली खिचड़ी बनाती हैं? हाँ, बच्चा लोग को बुला के दे अच्छा, दिए। एक चीज हम आपसे पूछे हैं, जी, आप कि कितना बच्चे हैं आपके? 40 बच्चा है। 40 बच्चा है? नहीं नहीं, आपके कितना बच्चे हैं आपके परिवार का? परिवार का बच्चा सब बड़ा हो चुका है सर। आप 3 बेटी हैं? 3 बेटी। ठीक है, अब बात समझिएगा, मेरा सवाल क्या है समझिएगा। 3 लड़की और 1 लड़का है। जी, आपका 3 लड़की 1 लड़का आपका। अगर हम आपको डेली अगर खिचड़ी खिलाएंगे तो आप खाएंगे? तो क्या करेंगे सर हम लोग? हम आपसे जो पूछे वो जवाब जी, हम वो तो हम सहे का हैं, हमको जो सेविका देता है वही हम बनाते हैं। अगर आपको हम डेली नहीं, अगर हम आपको डेली खिचड़ी खिलाएं, नहीं कहेंगे डेली आप खिचड़ी खाइए, नहीं खा पाएंगे डेली। अरे जेल नहीं ना है जी, कभी कभी ये जेल नहीं ना है जो डेली खिचड़ी खिलाएंगे। हाँ? छोटा बच्चा जो है उसको कम से कम उसका भी तो मुंह का स्वाद होना चाहिए। कभी खीर खिला दीजिए, कभी कुछ और आइटम बना दीजिए, कभी सब्जी बना दीजिए। आप डेली आप खिचड़ी खिलवाते हैं, है ही ना? और कुछ मिलता है? और नाश्ता में क्या मिलता है? कभी सूजी। और नाश्ता में क्या मिलता है? नाश्ता कभी बादाम तो गुड़, यही सब तो डेली नहीं देती है, कभी कभी। वो भी कभी कभी। हाँ, बच्चा लोग गुड़ तो फेंक देता है। आता तो डेली है। वो तो मेरा मालूम नहीं सर। तो सेविका का कहानी है जी, उन्हीं से ना पूछना पड़ेगा। जी, सेविका को। लेकिन आता है कि नहीं? आते, हाँ आता है कि नहीं वो भी मेरा मालूम नहीं। वो तो सेविका लोग बोलते हैं हमको लोग को यही मिलता है, वो भी पैसा हम लोग घर से चलाते हैं, नहीं मिलता है। यही इसी तरह हम लोग को पढ़ाता है, हम लोग वही से सब सुनते हैं सहे का। हम लोग को मीटिंग भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, हम लोग को पता नहीं है कौन चीज़ मिलता है नहीं मिलता है। हम लोग को जो देता है हाथ में, देखिए अपना घर का गोइठा से अभी खाना भी बना रहे हैं। कोई गैस ना सिलेंडर कुछ भी नहीं मिला। हांडी भी देखिए, भंगा हांडी, मेरा भी हांडी, वो हांडी से हम खाना बना रहे हैं। अपना सब चूल्हा अपना, देखिए डब्बू सब कुछ मेरा है। कितना पैसा मिलता है आपको? हमको तो अभी तक मेरा भी 4 महीना से बाकी है सर। कितना मिलता है इसे? अब पहले तो 2200 मिलता था, अभी तो सुनते हैं बढ़ा है, अभी तो नहीं मिला है। 2200 में ये साइका बेचारी खटती है। सुबह कितना बजे से खटती है आप यहाँ पर? 8 बजे से 1 बजे तक। 8 बजे से लेके 1 बजे तक ये खटती है। 2200 टका इनको मिलता था, वो भी 5 महीना से नहीं मिला है। और ये अपना बेचारी घर से जो है हांडी लेके आई है, ये अपने घर से गोइठा लेके आती है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भाड़े के मकान पे आप चला रहे हैं, लेकिन आप व्यवस्था नहीं दिए। इनको देखिए, बेचारी अपने टूटा फूटा में रहती है, ताकि 1000 रुपया में हमको कुछ मिलेगा तो 2 बच्चा है इनका भी, घर दे के रखी है कि कम से कम 1000 रुपया महीना में मिले तो मेरा भी तो परिवार है। वो अपने घर दे दी है, लेकिन कितना मुश्किल में यहाँ रहती है। भाड़ा मांगने पे क्या बोलता है आपको? বলছে কি অনেকদিন থেকে পয়সা আমাদেরকে পাইনি সব। क्या बोल सेविका? হ্যাঁ, এই দিদিমণি हम लोग को नहीं मिला है। सेविका का नाम क्या है? चंदना दत्ता है सर। चंदना जी, कहाँ रहती है वो? बाजार का है सर, ये जो है वरुण बाबू का घर में। अच्छा, आप यहीं के रहने वाली हैं? जी, ये देखिए, फाइनल ये बात है कि ये सबसे बड़ी बात है। मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करूंगा और महिला समाज विकास विभाग से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति जो है, इधर इसको चलाइए तो बढ़िया से चलाइए, नहीं तो इसको बंद कर दीजिए। काहे देता है सर पाकिट, वही सब पाकिट जो पुंजरी फूट हेमंत सोरेन जो देता है वही सब आता है। अभी सब वही सब हम लोग दे देते हैं। बोलते हैं ये सब तो हम लोग को देहात में खाता नहीं है सर। बोल रहा है ये सब तो गाय का खाने का चीज़ है। क्या चीज़ देता है? पंजरी फूट जो फूई है, पंजरी फूट है जो दलिया है, यही से, हाँ यही सब आता है। यही सब तो जो है, गाय दिया को है। खिलाता है वही सब देता है, मतलब वही हाँ हेमंत सोरेन दिया है कि सर। नहीं लेंगे, ये तो गाय वही खाता है, वो सब सामान जबरदस्ती दे देते हैं, लेके जाइए खाइएगा चाहे नहीं, हम लोग को यही सब मिला है तो कहाँ से देंगे, यही सब दे रहे हैं
सब मैंने पकड़ ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी सवाल है कि देखिए आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं और आपके बच्चे भी शायद कभी पढ़े होंगे या और ग्रामीण के बच्चे पढ़ते होंगे। ये एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ CDPO साहिबा से कि आप जिला के मालिक हैं, आंगनबाड़ी पूरे जिला में आपके देख रेख में चलती है और ऐसा एक आंगनबाड़ी जो है ये हम लोग ने क्योंकि ढूंढ के निकाला इस आंगनबाड़ी को। ये पहली बात क्या है कि भाड़े के मकान पे चलती है, पहला सवाल भाड़े के मकान पे चलती है और जो रूम मालिक है उनको जो है भाड़ा जो है लगभग वर्षों से नहीं दिया गया है, कई मैंने 1 वर्षों प्लस हो चुका है, उनको भाड़ा नहीं मिला है। 2 पैसा के लिए वो बेचारी अपना मकान दी है, अपने जो है टूटा हुआ मकान में रह रही है, लेकिन वो इस मकान को बढ़िया करके दिया है ताकि क्योंकि ग्रामीण का गांव समाज का छोटा छोटा बच्चा आता है तो इनको कम से कम भाड़ा मिलना चाहिए समय पे। दूसरी बात है कि जो भोजन है वो भोजन भी सही रूप से बच्चे को नहीं दिया जाता। एक और जहां आप लोग कहते हैं कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ मिशन चलना चाहिए और छोटे बच्चे को, नन्हे से बच्चे को भोजन में दिया जाता है खिचड़ी और सिंपल सर खिचड़ी सिंपल। पूछिए इनको चाची को, इसमें दाल और चावल बस, और इसमें और कुछ ऐसा माने दाल चावल और हल्दी नमक देके उसको घोल बना के आप पिला दीजिए। माने ये उसको पिलाया जाता है जो बीमार होता है। या ऐसा खिचड़ी जो है ना वैसे व्यक्तियों को पिलाया जाता है जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है और बीमार होता है ना। स्वच्छ आदमी तो ऐसा भोजन तो नहीं करेगा और डेली तो करेगा नहीं। अरे कम से कम खिचड़ी में 2 सब्जियां डाल दीजिए। मेरा भतीजा है इसी का बच्चा है, ये बोलती है कि नहीं खाएंगे अच्छा नहीं लगता है डेली। यही पढ़ता है तुम? नहीं पढ़ता नहीं है, कभी कभी आ जाता है, बगल का घर का है ना। बात को समझिएगा। तो ऐसी स्थिति में एक तो आपका रास्ता नहीं है, जिस रास्ता में जो है बच्चे कितना मुश्किल से आता होगा। अच्छा पानी भी नहीं है आंगनबाड़ी में, सुनते हैं पानी होता है चापाकल या ऐसा पानी भी, वो तो मेरा कुआं बना हुआ है। भाड़े के मकान में तो आपको नहीं देगा, लेकिन जब आपको देगा जब वो बिल्डिंग शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, आप आज कितना बच्चा आया था? आज आया था कम से कम 35 पानी हो रहा था। अच्छा कितना बच्चा नामांकित है? 35 आया था। नामांकन बच्चा कितना है? 40। मैंने एडमिशन कितना बच्चा हुआ है? 40 हुआ। 40 को लगा। हाँ, पहले 45 था तो फिर 5 तो घटा दिया है बोल रहा। तो 40 बच्चों का ये आंगनबाड़ी केंद्र है। ये 3 रूम है ना? हमको सब नहीं मिला है, मतलब एक मिला रूम दी है वो अपना। हाँ। अच्छा सिर्फ एक रूम और बरामदा आपको मिला है और ये इसी रूम में आप चलाती है? बरामदा में चला। और अंदर में कुछ व्यवस्था है बच्चे को, जैसे क्या है? बच्चा भीतर में है सब पोसाहार जो रखा हुआ है, पंजरी फुट सब यही सब मिला है, वही सब रखे हैं। थोड़ा सा हमको दिखाइए ना। तो चाबी तो उसके पास है सर, वही बंद करके लेके गया। अभी वो निकल गई है जी। ओह घूम करके चल जाती है जी। वो तो ये है सर, BLO भी काम करती है ना, BLO में है तो इसीलिए हमको सब जिम्मेवार दे के वो चले जाते हैं सर आके। और आप ही पढ़ाती भी हैं? नहीं, वो पढ़ा लिखा दिया फिर गया। पढ़ा लिखा के चल चली जी। और जब कभी नहीं आती है? काम है खाली खिचड़ी बना के खिला दो बच्चे। और सबको बुलाते हैं, हम ही सब बच्चा को बुलाते हैं। सबको आप बुलाती हैं, खाना खिलाती है या भेज देती है? लगाना मोछना सब कुछ। हाँ, पानी लाना। आपका कार्य है वो दिनचर्या कार्य आप करती हैं। मैंने कहीं ना कहीं सवाल ये इस तरह से आता है कि आप एक बच्चे को जो है अगर डेली खिचड़ी, मैं CDPO साहिबा से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे को हर एक दिन जो है सिर्फ दाल और चावल की एक खिचड़ी बना के खिलाया जाए तो क्या आप अपने बच्चे को खिचड़ी खिलाएंगे? मैं विभाग के मंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर बच्चों को, क्योंकि ये समाज का बच्चा है और इनका एक वोट से जो है सरकार बनती है और इनके ही बच्चे को जो सरकार के पास योजना है, फंड है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसको खिलाया क्या जाता है? तो खिचड़ी खिलाया जाता है और वैसे मटेरियल दिया जाता है जो हेमंत सोरेन जी भेजते हैं, वहां से विभाग भेजते हैं, जो बच्चा के गार्जियन जो है लेना नहीं चाहता है क्योंकि वो गाय और पशु के लिए होता है, वैसे चीजों को जो है बच्चे को बांटा जाता है। और यहाँ तक कि मकान को भाड़ा नहीं मिलता है और यहाँ की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि इनके पास साधन नहीं है, ना इनके पास पकाने के लिए कोई सामान है, ना इनके पास कोई सामग्री दिया गया है, गोईठा तक नहीं है। ये बेचारी अपने घर से 2200 टका मिलता है, उसमें से बेचारी जो है हमको लगता है डेली का 20 रुपए का गोईठे जला देती है, तो 600 टका तो ऐसे ही चला गया। तो इसको मिलता होगा काट छाट के 1500 रुपया। अब 1500 रुपये में बेचारी अपने खाएगी कि अपना घर परिवार में 3 बच्चा को खिलाएगी? ये बताइए। ये सब जो है सिर्फ लिपापोती वाला काम हो रहा है और लिपापोती करके सरकार वाहवाही करती है कि भैया हम तो विकास कार्य कर रहे हैं, मेरा विकास कार्य जमीन पे चल रहा है। यही है सबसे बड़ी सवाल है और मैं CDPO से पूछना चाहता हूं
इस मुद्दे पे कि ऐसे जो है मुद्दे को जो है ना जल्द से जल्द सुलझा लीजिए, क्योंकि कुर्सियां बैठने से नहीं होता है मैडम। कभी जमीन पे आके बेलियाडांगा में इस केंद्र में आके विजिट कीजिए, और ये जो कीचड़ वाला जो सड़क है ना, ये कीचड़ में चलते हुए आइए, देखिए ना सब तब आपको समझ में आएगा कि बच्चा को कितनी परेशानी होती है यहाँ पर आने के लिए और पढ़ने के लिए और खाना खा के जाने के लिए। ये बहुत बड़े सवाल है, और उद्घाटन उस बिल्डिंग का जल्द से जल्द करवाइए, ताकि कम से कम ये लोग यहाँ से वहाँ चले जाए और बेहतर सुविधा और बेहतर व्यवस्था मिले बच्चों को। लेकिन देखिए सर, एक बात फिर बोलना चाहते हैं। हम लोग वहाँ जाने के लिए कुछ दिन ये लोग बोल रहा था हम लोग को भाड़ा नहीं मिल रहा है, नहीं देंगे यहाँ पर। तो हम लोग बोले पैसा तो मिलने दीजिए तब ना हम लोग जाएंगे। तो ये लोग ताला भी बंद कर दिया था, हम लोग सामान निकालने नहीं देंगे से बांगी दे उसका टकना नहीं दौड़ता। वो भी बोला था ये लोग जब हम लोग ताला लगा देंगे हम लोग सामान ले जाने नहीं देंगे। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग को पैसा आप आने दीजिए, जब ये भाड़ा ठो आने दीजिए तब हम लोग जाएंगे यहाँ से। इसलिए हम लोग यहाँ से नहीं निकले। वहाँ भी उद्घाटन नहीं हुआ, बाथरूम पैखाना भी अच्छा से नहीं बनाया वहाँ का। अरे से पैसा नहीं मिलता है ना सर। सीधी सी बात समझिए कि भैया हम आपका रूम लिए किराया पे, हमको चाहिए पैसा। अगर आप हमको पैसा नहीं दीजिएगा तो हम तो ताला मारबे करेंगे ना। ये गलत तो है नहीं, वही बात है सर। वो बोली कि हम ताला मारेंगे ना तो मेरा पैसा दे दो और निकलो। विभाग की लापरवाही है। गरीब आदमी बना के रखी काहे खातिर सर, आप ही बताइए। वो कमाने के लिए पेट पूछ से चलेगा, उससे पेटे नहीं चलेगा तो वो तलवा नहीं मारेगी। कष्ट करके रूम लेके रखी है। ये विभाग की गलती है ना। विभाग के पास पैसा है, सब कुछ है। भ्रष्टाचार में पैसा ठीक निकलता है। भ्रष्टाचार जहाँ कीजिएगा ना वहाँ पर पूरा एकदम राइटिंग मार के सिग्नेचर मार के पैसा निकासी होता है मैडम। लेकिन जब ये जहाँ पर वाजिब पैसा देना है कि इनको पैसा दे के जो है कम से कम रूम वाले को पैसा दिया जाए, इतनी अच्छी सहयोग की है, वहाँ पर पैसा नहीं दीजिएगा, हमको पता है। अभी ऐसा बात नहीं बोली है कि निकलो। जब पैसा देने ये लोग मतलब बहुत देर करने लगी तब बोली कि नहीं पैसा दो ना तो घर से निकलो, और हम जब तक नहीं देगा हम सामान ले जाने नहीं देंगे, यही बात बोली है। चलिए इस विषय को जो है हम आगे CDPO से बात करेंगे और स्थिति का जायजा लेना चाहेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, आखिर वो भवन जो है अभी तक उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा है। जय हिंद।